हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो हमें एग्ज़ाम में हर एक बार देखने को मिलते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। ये सभी जानते हैं फ्रेंड कि परमाणु एक ऐसा कण है जो बहुत छोटे एवं सूक्ष्म कणों से बना होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि परमाणु के 3 मौलिक कौन हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं फ्रेंड। तो परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है फ्रेंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि बाहरी कक्षा में जो होता है यानी कि गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन जो यानी कि परमाणु के अंदर होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड कि एक किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो फ्रेंड्स, एक किरणें जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है, वो इधर उधर नहीं बल्कि एक सीधी रेखा बनाती है। चलिए, आगे दिया फ्रेंड्स कि एक किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों को चित्र लेने तथा फेफड़ों में उत्पन्न विकार को पता लगाने में करते हैं। फ्रेंड्स, जैक्सन एक्सरे जो होता है, जो एक किरणें करते हैं उसमें एक किरणें होते हैं एक्सरे में। वो क्या होता है कि टूटी हुई हड्डियों को चित्र लेने में तथा फेफड़े में उत्पन्न विकार को पता लगाने में किया जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड कि परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं फ्रेंड। तो परमाणु का भी पता है फ्रेंड कि परमाणु जो होता है, परमाणु के नाभिक जो होता है यानी कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स बाहर की ओर चक्कर लगाते रहते हैं गोल गोल। कौन? इलेक्ट्रॉन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है तो समस्थानिक कहलाता है फ्रेंड। क्या कहलाता है? समस्थानिक, यानी कि समान स्थान। इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती है, क्या? परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे फ्रेंड किसी हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के जो है कितने समस्थानिक होते हैं? 3। एक प्रोटियम, ट्यूटेरियम और ड्यूटेरियम, 3 समस्थानिक होते हैं। तो ये तीनों का जो है क्या होता है, इसे समस्थानिक बोलते हैं, यानी कि आइसोटोप्स। उस पर आगे देखते हैं फ्रेंड्स वे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। अभी बताया गया फ्रेंड्स परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक या आइसोबार कहते हैं। इसमें दिया गया फ्रेंड कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या एक हो, उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहा जाता है फ्रेंड। क्या? समभारिक। चलिए, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि एक मोल में फ्रेंड्स 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं। एक मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत का ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं जो होता है विद्युत ऋणात्मक होती है, लेकिन हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक नहीं है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है फ्रेंड? नाइट्रोजन होता है, जो 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है फ्रेंड। अगला है कि श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सी होता है। फ्रेंड, जैसे ही श्वेत फास्फोरस 30 डिग्री टेम्परेचर आता है तैसे जो स्वतः क्या होता है? जलना शुरू हो जाता है 30 डिग्री टेम्परेचर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है। तो फ्रेंड्स, लाल फास्फोरस जो होता है उसका 260 डिग्री टेम्परेचर जब होगा तब वो ज्वलना शुरू कर देगा। ऑक्सीजन एक रंगहीन एवं गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है फ्रेंड। या तो इसमें जो है ना कोई रंग है, न ये गंध है इसमें, न स्वाद है। ऑक्सीजन एक कोई किसी प्रकार का गैस नहीं है, गैस है लेकिन ये न तो रंगीन है, न गंधहीन है, न स्वादहीन है। गंधक का उपयोग फ्रेंड्स हम लोग कहाँ करते हैं? तो गंधक का उपयोग फ्रेंड्स हम लोग बारूद बनाने में, यानी विस्फोटक सामान या आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में करते हैं, यानी कि गंधक यानी कि सल्फर का प्रयोग। चलिए, हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य संघटक क्या है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का मुख्य संघटक क्या है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मिला करके इसमें बनाया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स
कि हीरे का गलनांक क्या होता है। तो हीरा फ्रेंड्स बहुत कठोर पदार्थ है जिसका गलनांक जो है 3500 डिग्री जाएगा, तब वो हीरा क्या होगा, गलना शुरू होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस और नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। क्या है फ्रेंड, तो प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है, तो नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भाप अंगार या ज्वलन या जल गैस इसी को बोलते हैं, ये किसका मिश्रण है फ्रेंड्स, ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। अगर भाप अंगार कहेगा फ्रेंड तो हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जैसे ही आपका वायु अंगार कह देगा तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है फ्रेंड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ कहलाता है। ये ठोस होता है कैसे फ्रेंड, तो ठोस जो बहुत निम्न तापमान पर जब ले जाते हैं तो क्या होता है कि वो शुष्क बर्फ जैसा बन जाता है। केसिन जो होता है फ्रेंड दूध में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। केसिन एक दूध में पाई जाने वाली क्या है, तो प्रोटीन है। साइट्रिक अम्ल, तो फ्रेंड्स साइट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है, तो नींबू एवं संतरों में हमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। और एसिटिक अम्ल बोला गया फ्रेंड, तो एसिटिक अम्ल जो है हमें फलों में मिलते हैं, पके फलों में। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है यहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, मशीनों में स्नेहक रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का प्रयोग। फ्रेंड्स ये स्नेहक क्या होता है, तो स्नेहक फ्रेंड्स मशीन जो होता है जब चलता है तो वहाँ पे जो है खिया धीरे धीरे क्या होता है, रगड़ाने लगता है, जिसके कारण नहीं रगड़ाए वहाँ पे हम ग्रेफाइट जो होता है एक शुष्क स्नेहक है, जो वहाँ पे अगर लगा देंगे तो चिकना हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा मशीन के पार्ट पुर्जे होते हैं खराब होने से बहुत जल्दी नहीं खराब होते हैं, बचते हैं, इसी को स्नेहक कहते हैं। जैसे फ्रेंड ग्रीस जो होता है क्या है, यानी कि लिक्विड स्नेहक के रूप में है, उसी प्रकार ग्रेफाइट या शुष्क स्नेहक के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एवोगाड्रो संख्या, तो फ्रेंड्स एवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 या 23 है, गुने 10⁻23 होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर गड़बड़ाइएगा नहीं, ये भी हो सकता है 0.022 गुने 10⁻23, ये भी लिख सकते हैं, ये एवोगाड्रो संख्या है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, एथिलीन गैस का प्रयोग, तो एथिलीन गैस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, तो एथिलीन गैस का प्रयोग हम लोग पॉलीथीन बनाने में, क्या पॉलीथीन देखें फ्रेंड्स, जो थैला होता है वो पॉलीथीन, उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं, एथिलीन गैस का। आयरन यानी कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। भारी हाइड्रोजन की ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड को D2O कहते हैं। यहाँ पे गलती हो कि थोड़ा सा टू छूट गया है, D2O यानी कि इसी को भारी जल कहते हैं। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर काम करता है, क्या, हाइड्रोजन बम। लेकिन फ्रेंड परमाणु बम होता है वो विखंडन की अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर कार्य करता है, ये याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। लेकिन हाइड्रोजन बम जैसे ही कहेगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि दूध खट्टा जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। जैसे ही दूध में लैक्टिक अम्ल हो जाता है, दूध हमारा जो क्या होता है, खट्टा हो जाता है। नियॉन गैस, फिर नियॉन गैस का प्रयोग हम लोग ट्यूबों में ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। नियॉन एक गैस है जो कहाँ प्रयोग करते हैं, ट्यूब लाइटों में प्रयोग करते हैं और विज्ञापन के चिन्हों के रूप में किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन एक जटिल क्या है, तो द्रव मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो जटिल द्रव मिश्रण है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है।
रेयॉन जो होता है सेलुलोज से बना एक संश्लेषित सिल्क है। रेयॉन किससे बना है? सेलुलोज से बना एक संश्लेषित सिल्क है। सिलिकॉन यानी कि अधातु, सिलिकॉन अधातु का प्रयोग, फ्रेंड्स सिलिकॉन जो है अधातु नहीं बल्कि उपधातु है। क्या है? उपधातु। तो सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका जो है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, 2.4 होता है। फिर याद रखिएगा 2.4। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जैसे ही होता है फ्रेंड्स हीरा क्या होता है? चमकता है। प्लैटिनम क्या है? तो प्लैटिनम फ्रेंड्स सबसे कठोर धातु है। प्लैटिनम को क्या कहते हैं? स्वर्ण भी कहा जाता है, यानी कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना फ्रेंड हम लोग प्लैटिनम को कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना, याद रखिएगा। और ये सबसे कठोर धातु भी है। आगे देखिए फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाता है। फ्रेंड जैसे हम किसी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अवकरण। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। फ्रेंड आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। लेकिन लाल रंग क्या आएगा फ्रेंड? तो लाल रंग हमारा जो होता है स्ट्रांसियम के कारण। याद रखिएगा स्ट्रांसियम। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड दिया सलाई में हम लोग लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका? लाल फास्फोरस लेपित होता है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन जो होता है फ्रेंड्स एक क्या है? निष्क्रिय या अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन गैस ये तत्वों में सबसे भारी होता है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। दलहनी पौधे में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु। फोटोग्राफी में फ्रेंड्स हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड। अगर फ्रेंड सिल्वर आयोडाइड दे रहा था, सिल्वर आयोडाइड फ्रेंड, तो इसका किस में प्रयोग करते हैं? तो इसका हम लोग फ्रेंड्स आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा कराने में। क्या चीज़? कृत्रिम वर्षा कराने में। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे दिएगा फ्रेंड्स कि गुब्बारों में भरने में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। जो गुब्बारा होता है फ्रेंड्स उसमें हम लोग हीलियम गैस भरते हैं ताकि वह हल्की होती है, जिससे गुब्बारा क्या होता है? आसानी से आसमान में उड़ जाती है। नॉन स्टिक बर्तन में ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। जो नॉन स्टिक बर्तन होता है फ्रेंड्स उसकी ऊपरी परत क्या होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। आगे देखिए फ्रेंड, लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन गैस। चलिए आगे फ्रेंड, जल की अस्थायी, यहाँ बोला गया अस्थायी कठोरता एवं उसमें जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण क्या होता है कि जल की अस्थायी कठोरता होती है। किसके घुले रहने के कारण? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुल जाएगा तो जल में अस्थायी कठोरता होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है कि जल की अगर अस्थायी कठोरता देखा जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवणों को घुले रहने के कारण क्या होता है कि ये जल अस्थायी कठोरता हो जाती है। चलिए आगे प्रश्न कि पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखिए फिर, सोना और चांदी को शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? नाइट्रिक अम्ल का।
HNO3 होता है फ्रेंड। किसका सूत्र होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखिए फ्रेंड, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक फ्रेंड चांदी होता है। चांदी में जो फ्रेंड विद्युत सबसे आसानी से प्रवाहित होती है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को हंसाने वाली गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। कृत्रिम वर्षा के लिए फ्रेंड सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा होता है सिल्वर आयोडाइड का। फ्रेंड्स मतदाता के जो है स्याहियों में जो लगाया जाता है उस किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर जो होता है नाइट्रेट यानी मतदाता के जो नाइट्रेट यानी कि मतदाता की उंगलियों में लगाया जाता है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड, शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट की होती है। 24 कैरेट की शुद्ध सोना होती है। अम्ल वर्षा यानी कि SO2 और NO2 की वायु में रहने के कारण होती है। अम्ल वर्षा फ्रेंड्स वायुमंडल में SO2 और जब NO2 होगा तो क्या होगा? कृत्रिम वर्षा कराई जाती है SO2 और NO2 के द्वारा। लोहा का सबसे शुद्ध जो होता है पीटवा लोहा होता है। आगे दिया गया क्याज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन 2 तत्व होते हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन है फ्रेंड्स? तो हीरा और ग्रेफाइट। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हीरा, ग्रेफाइट एवं कार्बन के 2 अपरूप हैं। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में फ्रेंड्स न तो विद्युत प्रवाहित होगा और न वो ताप प्रवाहित होगा। यह क्या होता है? विद्युत का कुचालक होते हैं। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। जो फ्रेंड्स शुद्ध हीरा रहेगा वो आर पार इधर से उधर दिखलाई देगा और रंगहीन होता है यानी उसमें कोई रंग नहीं होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है फ्रेंड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। फ्रेंड जैसे ही हम सल्फर मिलाते हैं तो रबड़ क्या होता है? मजबूत हो जाता है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड कि सबसे उच्चतम कोयला एंथ्रासाइट यानी कि 96% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयला में 96% कार्बन होता है, जिससे सबसे उत्तम यानी कि अच्छा कोयला माना जाता है। जलने में बहुत सुगमता से जल पाती है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। नायलॉन फ्रेंड्स मानव द्वारा बनाया गया पहला कृत्रिम रेशा था। चलिए शुद्ध जल का pH मान होता है तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगर फ्रेंड्स 7 से अगर कम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। क्या? अम्लीय। लेकिन फिर जैसे अगर 7 से ज़्यादा होता है उससे क्या बोलते हैं? तो क्षारीय बोला जाता है। चलिए यह ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड कि लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फिर? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। चलिए आगे देखिए फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स वो क्या होता है? यानी कि आग बुझाने में आसानी होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल फ्रेंड क्या होता है? मिनरल वाटर, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन जैसे हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं फ्रेंड तो क्या होता है? बिजली उसमें प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। हड्डी एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है फ्रेंड। हड्डी और दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। चलिए लोहे में जंग लगाने के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नमी की मात्रा होगी फ्रेंड तो क्या होगा? यानी कि लोहे में जंग लग जाएगी। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में करते हैं। जो कच्चे फल होते हैं, केला हो गया, आम हो गया, इस प्रकार के कच्चे जो फल होते हैं फ्रेंड उसमें एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं पकाने के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस हवा में जब उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबाकर रखा जाता है फ्रेंड। फास्फोरस जो होता है हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे हम जल में डुबाकर रखा जाता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है फ्रेंड। कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है।
क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। आगे दिया गया कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है।